विजन कानपुर @2047 के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवल कानपुर के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्पा गौतम ने किया, जिसका संचालन डॉक्टर रेखा देवी प्रवक्ता संस्कृत के साथ श्रीमती ललिता सिंह प्रवक्ता इतिहास ने किया। यह रैली राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवल से प्रारंभ होकर गणेश आश्रम पूर्व पार्षद पद्मश्री श्री श्यामलाल गुप्ता झंडा गीत के रचयिता के मूर्ति के स्थान पर जाकर रैली का समापन किया गया। प्राचार्य श्रीमती पुष्पा गौतम ने रैली के समापन की घोषणा कर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। रैली में श्रीमती ललिता सिंह, निधि निगम, शुलभा अग्रवाल, मानवी गौतम, डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी, डॉक्टर प्रेषी गुप्ता, डॉक्टर रेखा देवी, प्रीति त्रिपाठी, रीता शुक्ला, उर्मिला साहू, नर्मदा यादव, विभा पांडे, गरिमा जोशी, मधुर मालती, आराधना द्विवेदी, अर्चना सिंह, अंकिता शुक्ला, पुष्पा गौतम प्राचार्य मौजूद रहीं। अखिलेश आनंद, राम जीवन व अन्य लोग भी मौजूद रहे। क्योंकि उस वर्ष हमारे भारत को आज़ादी प्राप्त हुई और 2047 आने वाला जो 2047 होगा वो भारत की स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष है। भारत की आज़ादी के 100 वर्ष लगभग पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हम उससे 25 साल पहले खड़े हैं। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दिया है, विजन 2047। उस विजन को लागू करने के लिए हमारे कानपुर में विजन कानपुर @2047 दिया गया है और कानपुर भारत का ऐसा पहला शहर है जहां पर इस विजन 2047 का ड्राफ्ट खींचा गया। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम पहल करने वाले पहले शहर के निवासी हैं। तो बच्चों, किसी भी कार्यक्रम को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसका जो कार्यक्रम का स्वरूप है वो विश्व स्तर का या बहुत विस्तृत बनाया जाए और लागू करने की पहल सबसे पहले खुद से की जाए, स्वयं से की जाए। पहल स्वयं से और परिणाम विस्तृत स्तर पर। तो इसी बात को सोचते हुए हमारे कानपुर के मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर जी ने विजन मिशन को जो है अग्रसर करने की ओर कदम बढ़ाया है और इस मिशन में बहुत सारे जो है बिंदु रखे गए हैं, जैसे कि यातायात एवं प्रबंधन, पर्यटन, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, स्टार्टअप, स्मार्ट पुलिसिंग, कौशल विकास इत्यादि बिंदुओं को रखा गया है, जिससे कि हमारे कानपुर का स्वरूप आने वाले 2047 में एक अलग रूप में उठे। वास्तव में कानपुर के लिए गर्व की बात है कि उसने ट्राम से लेकर मेट्रो तक का सफर अब तक तय कर लिया। कानपुर एक औद्योगिक नगरी रही है, इसी के साथ साथ इसका पौराणिक इतिहास है। रामायण में सीता जी जब यहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास किया था, यहाँ पर उन्होंने और लवकुश को जन्म दिया था। तब से इसका इतिहास लगाकर आज तक हम देखें तो कानपुर हमें सदैव अलग रूप में नजर आता है। तो भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष में कानपुर कैसा होगा, इसके लिए हमारे विद्यालयों को भी एक मिशन मिला है और हमारे विद्यालयों की सेना है या हम किसी भी कार्य को करते हैं तो पूरा करने का साधन है हमारी छात्राएं। इन छात्राओं के साथ इनके पेरेंट्स जुड़े हैं और इन्हीं के साथ इनके पड़ोसी जुड़े हैं। तो इस तरह से हमारा जो समूह है सबसे विशाल हो जाता है। इस बात पर हम कहें, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल को, लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। हमें लगता है कि इस मिशन में हमारा प्रयास होगा और ये हमारे लिए कह सकते हैं कि गर्व की बात है कि हम पुण्यधरा नरवल के निवासी हैं, क्योंकि सन 1929 में यहाँ पर गांधी जी पहली बार आए थे और इस खादी आश्रम में आज यहाँ एकत्रित होने का यही उद्देश्य है कि इस खादी आश्रम में गांधी जी ने सूत काता था और दोबारा सन 1934 में पुनः वह कस्तूरबा के साथ आए, क्योंकि उन्हें यह नरवल इतना भा गया था। कस्तूरबा ने यहाँ एक बेल के पेड़ के नीचे विश्राम किया और कुछ दिन रुकने की इच्छा प्रकट की। तभी गांधी जी ने यहाँ कस्तूरबा भवन की बुनियाद रखने के लिए कुछ फंड दिया था, जिससे कि कस्तूरबा भवन का निर्माण हुआ और ये ऐसा ऐतिहासिक गणेश सेवा आश्रम है जो आपके सामने
समय लगभग 200 गांवों के लोग इस सूत काटने के अभियान में खादी को प्रोत्साहन देने के लिए जुड़े थे। तो 2047 तक हम चाहेंगे कि हमारा जो नरवल का खादी उद्योग है वो विश्व स्तर पर जाना जाए। ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये ऐतिहासिक धरोहर है, खादी आश्रम एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसको संजोने का हमें प्रयास करना है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवल, जिसकी कि आप छात्रा हैं, वह पद्मश्री श्यामलाल गुप्त पार्षद, जो कि झंडा गीत के रचयिता हैं, जिनके कर कमलों में हम खड़े हुए हैं, उनकी प्रेरणा से इसी गणेश सेवा आश्रम से इसका शुभारंभ हुआ था और वो महिला शिक्षा के प्रति बहुत अधिक जागरूक थे, इसीलिए उन्होंने बालिका विद्यालय की नींव डाली। तो उनकी इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना है। इसके लिए बढ़ चढ़ के हमें विजन 2047 प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान देना है। तो मैं कुछ पंक्तियां बोल के अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। गीत ये हम गा रहे हैं, गा सको तो गाओ तुम, अलख जगाने चल पड़े हम, आ सको तो आओ तुम, आ सको तो आओ तुम। विजन 40 से बनके, विजन 40 से बनके महामख में दिव्य आहुति डालने को आ सको तो आओ तुम। गीत ये हम गा रहे हैं, गा सको तो गाओ तुम। दिन थकी रातें है भीगी, कामनाएं खो गई, प्रीत की बेला जगाने आ सको तो आओ तुम, आ सको तो आओ तुम। धन्यवाद। 2047 में हम कहाँ तक अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, ये तो वक्त व हमारे प्रयत्नों पर निर्भर है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा, 2047 तक ऐसा होगा। अविरल गंगा निर्मल गंगा, अविरल गंगा निर्मल गंगा, बेटा बेटी एक समान, नारी है घर का सम्मान, जल है तो कल है, रेन हार्वेस्टिंग घर घर है, सड़कें चिकनी व गड्ढा मुक्त है, हरे भरे छायादार वृक्षों से युक्त है, कूड़ा मुक्त सड़कें व गलियाँ, खुशी व विस्मय से चमके अखियाँ। वाकई ये बहुत बड़े उसकी बात होगी अगर हमारी सड़कें जो है वो कूड़ा मुक्त होती। स्वास्थ्य सेवाओं में निजी अस्पतालों को सरकारी दे रहे मात, स्वास्थ्य सेवाओं में निजी अस्पतालों को सरकारी दे रहे मात, अपराध अभद्रता व अपशब्दों से, अपराध अभद्रता व अपशब्दों से मुक्त सभ्य स्वस्थ समाज, सजे संवरे बिठूर के घाट, माँ गंगा को दे रहे आवाज, सजे संवरे बिठूर के घाट, माँ गंगा को दे रहे आवाज। ट्रैफिक जाम से मिला छुटकारा, ट्रैफिक जाम से मिला छुटकारा, 2047 की बात बता रहे हैं। फ्लाईओवर का दिखे नज़ारा, रोजगार दे रही शिक्षा, भागी दूर गरीबी है शिक्षा, बंद मिलों को खोला गया, बंद मिलों को खोला गया, टूटे दिलों को जोड़ा गया। IIT जैसे अनेक संस्थान बच्चों के सपनों को दे रहे उड़ान, IIT जैसे अनेक संस्थान बच्चों के सपनों को दे रहे उड़ान, रहकर अपने शहर में ही पा रहे वो संपूर्ण ज्ञान। CNG व ई वाहन वायु प्रदूषण के मुक्तिदायक, कानपुर में मेट्रो का विस्तार, कानपुर में मेट्रो का विस्तार सबके लिए है सुखदायक। हमारे बच्चे निरंतर बढ़ा रहे हैं कानपुर का विस्मृत सम्मान, हमारे बच्चे बढ़ा रहे हैं कानपुर का विस्मृत सम्मान। चर्चा परिचर्चा से हटकर, चर्चा परिचर्चा से हटकर, यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम सब लोग चर्चा परिचर्चा बहुत अधिक करते हैं और फिर व्हाट्सएप पे वो सारी सूचनाएं चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है पता नहीं। सड़कें वैसे ही गंदी रहती है, कूड़ा वैसे ही है
गंगा जी वैसे ही गंदी है, किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 2047 तक हम लोग चर्चा परिचर्चा से हटकर हम अपने प्रयत्नों में भर रहे प्राण, उस समय चर्चा परिचर्चा से हटकर हम अपने प्रयत्नों में भर रहे प्राण भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी सदाचार से हुई नाकाम, भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी सदाचार से हुई नाकाम, जाति धर्म से द्वेष विदेश से ऊपर उठकर कानपुर वासियों ने ठाना है भारतीयता और भारतीय संस्कृति का प्राचीन गौरव लौटाना है। सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ, सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ कानपुर वासी जुड़ गए हैं विजन 2047 के साथ। कानपुर वासी जुड़ गए हैं विजन 2047 के साथ। जय हिंद। क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट भी रही हूँ और केमिस्ट्री की टीचर भी हूँ, तो बहुत यही बात करूँगी कि एक जो चाहिए चीज़ मुझे कानपुर के लिए कि एक योगा और एक खेल यूनिवर्सिटी अपने कानपुर में नहीं है, वो ज़रूर हो जाए। तो ये जो बच्चे हैं हमारे जो एक्चुअली 10-10, 11-11 किलोमीटर से दूर से आते हैं और बहुत मेहनती हैं, तो ये जो स्किल बेस्ड और खेल के ये जो प्रोग्रेस हम चाहते हैं अपने देश के लिए कि अगर एक नीरज चोपड़ा जीतता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे कई सारे की सुरक्षा हर तरीके से की जाए। तो ये नहीं कि अकेले जा रहे हैं तो उनके साथ किसी को भेजा जाए उनके प्रोटेक्शन के लिए। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम चलाया जाए जिसको हर लड़कियों को लड़ने की क्षमता बताई जाए कि वो क्या कर सकती हैं, कैसे लड़ सकती हैं। तो इससे हमारी महिलाएं जितनी भी असुरक्षित फील करती हैं उनको एक तरीके से डिफेंस सिस्टम से ये मिल जाएगा कि हाँ हम ऐसे लड़ सकते हैं किसी से भी। तो हम अकेले जाने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, ना रात को ना ही दिन को। मेट्रो में जाना होता है रात को तो हम लोग इस चीज़ से डरते हैं कि क्या कोई दुर्घटना ना हो जाए हम लोगों के साथ। इसलिए हम चाहते हैं कि महिलाएं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो उससे हमें किसी भी चीज़ के लिए डरना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। धन्यवाद। विजन @ 2047 के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा व्यू यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यह एक अभियान है विज़न 2047, उन्होंने ये देखा 100 वर्ष बाद हमारा देश कैसा दिखेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मंडलायुक्त जी के निर्देशन में कानपुर को भी उसी विज़न से देखना है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास आज की रैली का ये रहा कि हमारे विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक विद्यालय से गांधी आश्रम तक उन्होंने इस रैली का आयोजन किया और उन्होंने अपने अपने विचार चार्ट, पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से दिया। हमारी शिक्षिका बहनों ने भी इसमें अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दिया और विद्यालय की जो नोडल प्रभारी रही डॉक्टर रेखा, उनके नेतृत्व में बहुत ही सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया। उम्मीद है कि आगे भी हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और सतत प्रयास हमारा रहेगा कि यह अभियान बहुत ही ज़ोरों शोरों से चले।